तुर्मिक से मतलब नीचे बागीचा से लेकर इधर तक के लिए भी वो जो हमारे रेंट कार सर्विस के लिए जो स्पेशल बुकिंग रेट्स होते हैं टूरिस्ट के लिए, वो हम इशू करेंगे। इस एरिया को भी हम उसमें शामिल करेंगे ताकि मतलब टूरिस्ट को भी मतलब ईजीली मतलब यहाँ के वो मतलब बुकिंग जी किराएनामे में वो हम इसको भी शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम माजानी। इस वक्त मैं तुर्मिक रोड पर मौजूद हूं और ये रोड ऑफ रोड है और आज एक्साइज एंड टैक्सेशन एक क्रैकडाउन के हवाले से तुर्मिक का एक पूरा विज़िट कर रहे हैं। इस वक्त एक्साइज एंड टैक्सेशन की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है और इस ऑफ रोड पे जो यहाँ के लोकल गाड़ी है उसमें बैठे हुए हैं और यहाँ से तुर्मिक दुनसा तक जाएंगे और यहाँ पर इस रोड के कंडीशन, गाड़ियों की मेंटेनेंस, फिटनेस के हवाले से देखेंगे। इस हवाले से सईद इरफान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे जानते हैं इस रोड में। इरफान साहब, आप यहाँ पर विज़िट पे आए हैं तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ऑफ रोड, आप यहाँ से नीचे एक ख़तरनाक मोड़ थे यहाँ पर, उसको भी आप क्रॉस करके आए हैं, तो आप क्या कहेंगे कि इस रोड की कंडीशन के हवाले से, गाड़ियों की मेंटेनेंस के हवाले से? शुक्रिया आसिफ भाई, आपने आज के हमारी इस ऑफ रोड कैंपेन को कवर करने के लिए आप भी आज हमारे साथ हैं। तो इस हवाले से मैं ये बताना चाहता हूँ कि तुर्मिक के जो आवाम और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के कुछ कंप्लेंट्स थे। आवाम का ये था कि कंप्लेंट था कि यहाँ पे खटारे गाड़ियाँ चलती है और लोडिंग होते हैं, ये चीज़ें इन चीज़ों के हवाले से कंप्लेंट थे। तो उस चीज़ को भी हम आज चेक कर रहे हैं और लोडिंग को भी चेक कर रहे हैं और गाड़ियों की फिटनेस भी चेक कर रहे हैं, उनके हेडलाइट्स चेक कर रहे हैं, रिवर्स गियर, अच्छा आगे फॉरवर्डिंग गियर, उनके मतलब इस रोड के हिसाब से उनके क्या कंडीशन है गाड़ियों के, वो चीज़ें हम आज देख रहे हैं। अच्छा, दूसरा ये कि वो ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से भी एक वो बार बार ये मुतालबा रहा है कि हमारा ये रोड बहुत ख़तरनाक रोड है, इस पे मतलब ये क्या कहते हैं, आप हमने जो किरायानामा दिया है उस हिसाब से जो किरायानामा हमने दिया है वो किराया इस रोड के लिए नाकाफ़ी है, क्योंकि ये हमारा पूरा ऑफ रोड जाता है। क्योंकि किरायानामे के हवाले से हमारे कोई 4 कैटेगरीज होते हैं, एक तो ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी। तो जो ऑफ रोड होते हैं जहाँ पे 4x4 लगते हैं उन जगहों के लिए हमने वो क्या कहते हैं डी कैटेगरी दिया हुआ है। तो हम आज इस रोड को हमारी पूरी फील्ड टीम के साथ हम असेस कर रहे हैं कि वाकई में ये मतलब डी कैटेगरी में फॉल करते हैं नहीं कर रहे। अभी तक तो हमें थोड़ा सा रूट काफ़ी डेंजरस लग रहा है, तो लग यही रहे कि आगे तक जाके हम फाइनल फैसला करेंगे कि इसको डी कैटेगरी में उसको फॉल करेंगे या नहीं करेंगे। अगर हम इसको अगर डी कैटेगरी में अगर इसको फॉल करेंगे तो फिर क्या कहते हैं इसके किराए थोड़े हमें बढ़ाना पड़ेगा। आसिफ भाई, इस हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि वैलीज़ में चलने वाली जो गाड़ियाँ हैं उनमें मेंटेनेंस की कमी है। इस चीज़ को हमने नोटिस किया है, तो इसीलिए हम स्पेशल कैंपेन के लिए यहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर एक्साइज बल्सान रीजन के अहकाम की रोशनी में आए हैं। तो इसमें इश्यूज़ हैं तो हम इसको थारोली ऑब्ज़र्व करेंगे और इंशाल्लाह इनको हम मेंटेन करवाएंगे। इस वक्त हम तुर्मिक ऑफ रोड पे जा रहे हैं और यहाँ से हम जाएंगे दुनसा की तरफ। दुनसा पहुँचने के बाद हम शाह साहब से एक बार पूछेंगे कि जो तुर्मिक दुनसा तक के रोड की क्या कंडीशन है और गाड़ियों की क्या कंडीशन है। जी माजानी साहब, हमने मीडिया के नुमाइंदों और इस इलाके के अमायदीन के साथ नीचे क्या कहते हैं बागीचा से ऊपर तुर्मिक तक और फर्दर तुर्मिक से यहाँ दुनसा वैली तक हमने रोड को मुकम्मल तौर पर एसेस किया। तो इससे हमें ये मालूम हुआ कि नीचे जो बागीचा से ऊपर तुर्मिक तक जो रोड है वो मुकम्मल ऑफ रोड है, जिसको जो ऑलरेडी पहले तो हमने उसमें सी कैटेगरी में फॉल किया हुआ था, जिसका किरायानामा एज़ कम्पेयर टू डी कैटेगरी वो कम होता है। लिहाजा हमने अभी ख़ुद से इसको ऑब्ज़र्व कर लिया। तो अभी हम इस चीज़ का इस असेसमेंट का मुकम्मल एक जामे रिपोर्ट डिप्टी डायरेक्टर बल्सान रीजन को हम पेश करेंगे और उनको रिकमेंड करेंगे कि ये जो रोड है इसको डी कैटेगरी में हम फॉल करेंगे, ताकि ट्रांसपोर्टर्स के साथ जो नाइंसाफ़ियाँ हो रही है वो थोड़ा सा दूर हो। बाकी हमने ट्रांसपोर्टर्स को भी मतलब तंबीह किया कि क्योंकि ऑलरेडी रोड थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड है, यहाँ का मतलब थोड़ा सा डेंजरस पॉइंट्स भी है, तो उनको हमने वो जो एक्स्ट्रा जो ओवरलोडिंग होते हैं उसके हवाले से हमने उनको बताया कि वो नेक्स्ट टाइम वो ओवरलोडिंग्स वगैरह ना करें गाड़ियों में, ताकि मतलब कोई जानी नुकसान किसी पैसेंजर को ना हो। हमने भी इसको यहाँ पे तुर्मिक से हम फर्दर यहाँ पे दुनसा वैली तक आए, तो पहली बार हमने इस इलाके को देखा। बहुत माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत वैली है, तो टूरिस्ट को भी हम मतलब यहाँ से रिकमेंड करेंगे कि वो इस एरिया की मतलब ब्यूटी को ज़रूर मतलब आके विज़िट करें।
ताकि इस एरिया की मतलब खूबसूरती से वो लोग लुत्फ़अंदोज़ हो जाए। तो फर्दर हमने वो टूरिस्ट की फैसिलिटेशन के लिए हम ये करेंगे कि तुर्मिक से मतलब नीचे बागीचा से लेकर इधर तक के लिए भी वो जो हमारे रेंट कार सर्विस के लिए जो स्पेशल बुकिंग रेट्स होते हैं टूरिस्ट के लिए, वो हम इशू करेंगे। इस एरिया को भी हम उसमें शामिल करेंगे ताकि मतलब टूरिस्ट को भी मतलब ईजीली मतलब यहाँ के वो मतलब बुकिंग जी किराएनामे में वो हम इसको भी शामिल करेंगे। बहुत शुक्रिया आसिफ, आपने मौका दिया कि मैं अपनी जो आरा है वो आपके इस चैनल के ज़रिए से हुकाम बाला तक और जो मुख्तलिफ़ ख्वाहिशात दुनिया में सैर की ख्वाहिशात रखने वाले, मुख्तलिफ़ जगहों को देखने वाले, अनएक्सप्लोर्ड जगहों को देखने की ख्वाहिश रखने वाले लोग हैं, उन तक मैं आपके ज़रिए से अपनी आवाज़ को पहुँचाऊँ। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद मैं आज एक्साइज एंड टैक्सेशन के जो स्टाफ है, जो ऑफिशियल्स है, इनका मैं शुक्रगुज़ार हूँ क्योंकि इन्होंने अपनी मसरूफियात में से वक़्त निकाल कर अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करते हुए यहाँ दुनसा तक ये लोग तशरीफ़ लाए। यकीनन एक इशू क्रिएट था कि यहाँ का रोड किस टाइप की है और इस रोड की जो किरायानामा, जो तनख्नामा जो एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिस की तरफ से जारी कर दिए जाते थे, इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कुछ इश्यूज़ क्रिएट हो रहे थे ट्रांसपोर्टर्स और पैसेंजर्स के दरमियान। तो इन्होंने इस चीज़ को सीरियस लिया और अपने गुम मसरूफियात में से वक़्त निकाल कर आज ये लोग यहाँ तशरीफ़ लाए। इससे ये मामला हमारा रिसॉल्व हो जाएगा। मैं इनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद दुनसा की हम बात करेंगे तो ये एक अनएक्सप्लोर्ड और अनडिस्कवर्ड एक बहुत ही खूबसूरत, जिसे हम हिडन पैराडाइज़ कहें तो बजा होगा, ये एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ हम अपने आपका कैमरामैन भी अगर दिखा सके तो हर तरफ हम अगर देखें तो दरिया से लेकर पहाड़ की चोटी तक हर तरफ हरियाली है, हर तरफ जंगलात है, हरे भरे जंगलात भरे हुए हैं। और दूसरी बात, महकमा जंगलात ने भी बड़ी कोशिश की है इस जगह की जो खूबसूरती है उसको कायम रखने के लिए। उन्होंने यहाँ पर नए जंगलात को बढ़ाने के लिए नए यहाँ पर सीड्स भी उन्होंने अपने जो प्रोजेक्ट जो मुलाजिमीन हैं उनके ज़रिए उन्होंने यहाँ लगवाया है। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मुस्तक़बिल में ये जगह और ज़्यादा खूबसूरत होगा। ये अनएक्सप्लोर्ड इस वजह से है कि यहाँ जो रोड है, इस रोड के जो हालत है वो जिस तरह होनी चाहिए थी वैसी नहीं है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली इस रोड को हमारे सियासी नुमाइंदों ने एक फ़ुटबॉल बनाया हुआ है। हर नुमाइंदा वादे वईद तो करता है लेकिन वो वादा वफ़ा नहीं होता है। इस वजह से यहाँ पर लोग आने से थोड़ा कतराते हैं। लेकिन जितना लोगों को यहाँ इस एरिया के बारे में खौफ दिलाया जाता है, इतना अगर हकीकत देखा जाए तो यहाँ की रोड इतनी डेंजर नहीं है। लेकिन एक शोशा छोड़ा जाता है कि तुर्मी के रोड बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, वहाँ पर ट्रेवलिंग करना मुश्किल होता है। यहाँ पर ट्रेवलिंग आसानी से कर सकते हैं। सयाह गिलगित स्कर्दू रोड से शाहराह बल्तिस्तान से 1.5 घंटे के ड्राइव पर इस एरिया की विज़िट कर सकते हैं। यहाँ हाइकिंग, ट्रैकिंग, इवन की कैंपिंग, हर चीज़ यहाँ पर सयाह जिस चीज़ के मुतलाशी होते हैं वो यहाँ पर इन तमाम चीज़ों से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया सैयद मुबशिर साहब। और यहाँ तुर्मी की खूबसूरती के बारे में ये एक बहुत ही खूबसूरत वादी है। और आज जो एक्साइज टैक्सेशन है यहाँ पर दुनसा वैली तक इन्होंने विज़िट किया और रोड परमिट, रोड कंडीशन के हवाले से और जो ट्रांसपोर्टर्स है उनके इश्यूज़ के हवाले से यहाँ पर उन्होंने विज़िट किया और इनके जो इश्यूज़ है उसको हल करने की और इनके जो कुछ तहफ़्फ़ुज़ात है उसको दूर करने की इन्होंने यकीन दहानी की है। कैमरा टीम के साथ आसिफ माजानी को दुनसा से दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो देखने से पहले आप GB ट्रू न्यूज़ HD को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी सारी वीडियोस आप लोगों तक बर वक्त पहुंच सके।